जी, क्या नहीं समझते? जी जी सर, समझते नहीं कोई भी, और फिर कह देते हैं अशाया अशाया, और फिर कहते हैं कि अशाया फॉलो का मतलब होता है नीचे की तरफ, नीचे। नीचे। जी जी वही, जी जी। लेकिन कभी कोई नमाज और सलात नहीं समझता, और मस्जिद आप भी बोलो तो उन्हें समझ ही नहीं आती। आप बोला करें मस्जिद नेरे दे, नमाज कलमा किस्तियोरुम। जी, मस्जिद नेरे दे, हाँ शायद मैं गलत पूछती हूँ कि मस्जिद नार दे, इस वजह से उन्हें समझ में नेरे नहीं दे। आती। आप नेरे दे। जामी पूछ सकते हैं, जामी नेरे हम्म दे, हम्म। या आप पूछ सकते हैं मस्जिद नेरे दे। ठीक है, जी तो जी। दोनों दोनों जो है वो, और यहाँ पे आप बयान भी लगा सकते हैं, बयान मस्जिदी नेरे दे। ठीक है जी, ओके। तो नेरे दे करके तो वो आपको बता देंगे ये बयान तो मस्जिद। आपको ना मिस अ लॉट, क्योंकि बयान इनके मतलब? यहाँ रेस्टोरेंट्स में भी बयान होता जो है फीमेल्स के लिए जो मस्जिद है वो, बे अच्छा अच्छा। बे बे जो है मेल्स की, और बे बयान जो है। इसी तरह वेजे जो कमोड वगैरह होते हैं उसमें भी लिखा होता है है। बे वेजे बयान वेजे, तो उस जी लिहाज जी। से वो आप कर सकते हैं। और दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट टर्की, आई लव इट। और उसके अलावा जो है वो नमाज कलमक इस्तियोरम, कलमा किस्ती। कलमक तो इस्तियोरम। ये वेजे तो वॉशरूम के लिए नहीं लिखा होता इन्होंने? बहुत कम, अच्छा। जहाँ पे ये समझते हैं कि हमारे कोई इंग्लिश बोलने वाले, वैसे जहाँ जितनी की इनको अंग्रेजी आती है कोशिश करते हैं लिखने की। जी, नहीं, अगर उनसे पूछो कि बानियो नहर दे, तो वो आगे से कहते हैं कि व्हाट व्हाट, एंड देन फिर उन्हें टॉयलेट बाएं, बोलना पड़ता है, हाँ या टॉयलेट, रेस्ट, टॉयलेट या को टॉयलेट करके बोलते हैं तो ये। जी, टॉयलेट वो भी कहते वो हैं। लोग नहीं समझते। पहले तो मैं रेस्ट रूम 1 साल तक बोलती रही, क्योंकि यूएस में रेस्ट रूम बोलते हैं। एंड देन उन टॉयलेट, फिर अभी तक नहीं बोलना आया, टॉयलेट ही टॉयलेट, बोल। जी। टॉयलेट, टॉयलेट नहर दे। टॉयलेट। तो इस तरह करके, अच्छा जी, नमाज कलमा की इस्तियोरम, या फिर आप कह सकते हैं नमाज एदा एथमेक इस्तियोरम। नमाज अदा में किस्ती। ओके। और लेकिन सर ये जो अगर कलमक वाला किसी, है ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये एदा जो ओके है क्या लेंगे, ये कम इस्तेमाल होता है, और मैं भी ओके। बाज लोगों को पता भी ना हो। नमाज, और खाली आप नमाज बोल देंगे तो समझ आनी चाहिए मेरी नजर में। नहीं समझते मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा सर, अगर किसी को बोलना हो कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ एंड देन आई विल टॉक टू यू, तो वो नमाज कैसे खिली कहेंगे? ओरुम, नमाज खिली नमाज ओरुम, क्लियोरुम। ओके, ऐसे कहते हैं दूर, नमाज इस्तियोरुम क्लियोरुम। ओके खिली ओरुम। और ये कलमा की इस्तियोरम का मतलब है मैं अदा करना चाहती हूँ, और यहाँ पे कि मैं नमाज अदा कर रही हूँ। ओके। नमाज क्लियोरुम इस्तियोरुम। ओके। हाँ जी। सर ये मैंने और बहुत से लोग जो है इसको हम चूंकि कहते हैं नमाज पढ़ना, तो मैंने जब पहली दफ़ा मुझे असाइनमेंट मिली थी तो मैंने नमाज और पियोरुम लिखा था। तो मेरे टीचर ने फिर मुझे ये बताई, अदरवाइज शायद मुझे भी ना पता होती कि ये कौन सी फील नमाज के लिए करते हैं। और ये जो नमाज एदात में किस्तियोरुम, ये वाली रिसेंटली मैंने कुछ अर्सा पहले जो है ना वो एक हमारी जो स्कॉलरशिप बॉडी है उन्होंने एक फ़ोटो, पुरानी बहुत पुरानी एक फ़ोटो शेयर की हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि नमाज एदा एदियोर, नफिल नमाज अदा एदियोर लार। वो बड़े शिप के ऊपर जो है वो नमाज लोग अदा कर रहे थे। तो वहां से मुझे ये चीज़ भी पता चली कि एदा, एदा वाला लफ्ज़ भी ये इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल हमारे लिहाज से तो जैसे हम वो ट्रांसलेट करके तो अपने लिहाज से बना रहे होते हैं ना, तो बाज़ चीज़ें फिट नहीं होती। जी। जैसे अगर हम कहते हैं ना टेबल पर कोई चीज़ रखनी हो ना, तो हम कहते हैं मासादा, हम करके बोलेंगे, ये हमारी आज की ग्रामर यही है। लेकिन ये वहाँ पे मासादा की जगह मासाया लगाते हैं, तो हमारे लिहाज से ये दा भी ठीक है।
कि मेज जो, क्योंकि दा की जो इस्तेमाल है वो कहेंगे में पर के पास, और पर वाला जो यहाँ पे क्लिक हो रहा है दा के अंदर, लेकिन ये कहते हैं कि जो दूर से करीब चीज़ आ रही है, चीज़ करीब आ रही है दूर से, तो उसके अंदर हम बुलुनमा लगाने की बजाय, बुलुनमा वो कहते हैं कि जो बिल्कुल साकिन है चीज़, उसके अंदर बुलुनमा लगानी है, एक रेफरेंस के लिहाज से चीज़ मूव नहीं कर रही, वहाँ पे बुलुनमा लगाएंगे। लेकिन दूर से चीज़ मूव करके करीब आ रही है किसी चीज़ के, किसी रेफरेंस से, तो उसमें हम यूनेलमे लगाएंगे। इस चीज़ को जो या लगा हुआ है ये यूनेलमे है, ये हम 3rd चैप्टर में सीखेंगे, बुलुनमा अभी सीखने लगे हम। हमारी क्लास में इस वक्त अगर हम कहें तो सनफ्ता ओन ओन इकी और एनजी वार, क्योंकि एक माइनस करके आप कहेंगे। और अगर पूछा जाए सनफ्ता कच किसी वार पूछें, ठीक है, उस सूरत में हम कहेंगे, किसी की सूरत में हम कहेंगे ओनुच, और ऑरेंजी की सूरत में कहेंगे ओनिकी। ठीक है जी। जब आप लोग इस तरह की चीजें पूछते हैं ना, उस दिन मैं समझता हूँ कि आज क्लास का हक अदा हो गया। जो ये मैं रूटीन की किताब की चीजें पढ़ा रहा होता हूँ, ये चूंकि मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके दी हुई है आप लोगों को, उससे मुझे ऐसे ही लगता है कि आप लोग अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मैं उसमें आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट करें। तो कोशिश किया करें कि ये जो किताब की चीज़ें हैं वो चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दी हुई है, उससे सीख के आया करें और यहाँ पे आके मैक्सिमम क्वेश्चंस किया करें। श्योर सर। सर आज क्लास के एंड होने से पहले ना 2-3 मिनट में ये काइंडली बता दीजिएगा कि जो इधर मोस्टली क्वेश्चन होता है कि आप इधर क्या करते हो या ऑफिस किधर है, तो क्योंकि सलाम दुआ हमारा कवर हो गया, हाल अहवाल हो गया, आप कहाँ के रहने वाले हो ये कवर हो गया, तो ये चीज एक बाकी रह गई। अगर ये आगे आनी है तो फिर रहने दीजिएगा। नहीं, जो आप क्या करते हो के बाद में जो है ना, वो तो आपका 3rd चैप्टर में होगा, और कहाँ पे काम करते हो वो तो इसमें कवर होना चाहिए। ये लोकेटिव केस जो है, ये बुलुनमा, ये उस चीज़ को बताता है। आप अपनी कंपनी के नाम के साथ दा दे ता ते लगा के कहेंगे 40 यूरो। ठीक है जी। सर एक और कंपनी का नाम लगाएंगे, और मैं अभी रूल बताऊंगा कि दा कब लगाना है, दे कब लगाना है, ता कब लगाना है, ते कब लगाना है। तो आप कंपनी नेम, उसके साथ दा दे ताते में से एक यहाँ से डिसाइड होगा और उसमें आगे कहेंगे 40 यूरो। और उसमें फर्दर जो है, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो आप कहेंगे याजिल मुहंदिसी ओलारक। ओलारक का मतलब होता है के तौर पर, याजिल मुहंदिसी ओलारक 40 यूरो। उस कंपनी का नाम दादे ताते याजिल मुहंदिसी ओलारक 40 यूरो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा हूँ। और याजिल की जगह जनरल रखना हो तो कंप्यूटर इंजीनियर, बिल्गिसयार मुहंदिसी ओलारक 40 यूरो। जी मैं विश आप सर एक सवाल है जी बहुत कंफ्यूजिंग है। लाइक जैसे ही किसी को बताओ कि आई वर्क फॉर द एम्बेसी, तो वो फौरन से या तो वीजा मांगते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और ये कहते हैं कि इनके पास पैसा बहुत है, प्राइस फौरन से ये बांझी हो जाती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो इसमें हम अल्टरनेटिव क्या कह सकते हैं? मैंने रिसेंटली देवलत कहना शुरू कर दिया है कि वी वर्क फॉर द गवर्नमेंट। हाँ यही है, लेकिन ये 2 सवाल भी बहुत तंग करते हैं, क्योंकि अब पहले जैसे ही उन्हें पता चल जाए किस एम्बेसी के लिए काम करें, गेट अस वीजा, और प्राइस बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही है। तो आप बताएंगे आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं वो आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ जी। मतलब यही कि वी वर्क फॉर द गवर्नमेंट, या फिर biz devlet için çalışıyoruz. Devlet ofisinde çalışıyoruz. Okay, devlet ofis çalışıyorum. Okay, thank you sir. Devlet ofisinde
40 यूरोस। आप एम्बेसी में जाती रहती हैं? एम्बेसी वालों ने मेरे पीछे कोई बंदे लगाए थे, कोई इस बारे में कोई अपडेट है आप लोगों को? आपको कौन सी एम्बेसी ने? पाकिस्तान एम्बेसी में आप जाती हैं या कहीं और किसी और एम्बेसी में जाती हैं? पाकिस्तान एम्बेसी तो मुझे जाना अलाउड ही नहीं। अच्छा। क्योंकि हम अमेरिकन। पाकिस्तान एम्बेसी ने ना डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी, और उसमें क्वेश्चन यही था कि इस नाम का बंदा है और उसको टर्किश कितनी का आती है, और अच्छा अच्छा लिख लेता है या नहीं लिख लेता, अच्छा बोल लेता है या नहीं बोल लेता। इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी, और जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी उसने मुझे बता दिया था कि तुमने कोई अप्लाई वगैरह किया है या कुछ इस तरह। मैंने कहा मैं तो ऐसा कुछ नहीं है। कहता है बहरहाल तुम्हारे पीछे लोग लगे हुए हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है किसी टाइम पे तुम्हें वो हायर भी कर लें। मैंने कहा चलो ठीक है, देखेंगे। चले ये बात, अगर आप चाहें तो मैं एम्बेसडर की वाइफ के साथ अक्सर लंच करती हूँ, तो उन्हें बता सकती हूँ। बस आप जिक्र कर दें जी कि मैं इस तरह के एक बंदे से पढ़ रही हूँ, जी बस इतना काफी होता है, आगे जी उनकी ठीक मर्जी है। हाँ जी, मैं उन्हें बता दूंगी, बल्कि उन्हें भी छोड़े, मैं अपनी एम्बेसी में क्यों ना बता दूं। आपकी एम्बेसी कौन सी है? यूएस एम्बेसी। अच्छा सही है। उसमें क्या पाकिस्तानी लोग होते हैं? नहीं, पाकिस्तानी तो नहीं होते, लेकिन आप इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे पढ़ाने को, तो उसके लिए जाहिर है थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं मेनली जो है, मेरी टारगेटेड कम्युनिटी जो है वो उर्दू स्पीकिंग है। ओके, तो मैं अब पाकिस्तान एम्बेसी की एम्बेसडर्स वाइफ के साथ अब जब नेक्स्ट टाइम लंच होगा तो आई लेट हर नो। बस इतना आप जिक्र कर दें कि मैंने टर्किश जो है वो पहले मैं फलां को पे किया था और महीने में एक आध क्लास मिलती थी, और अब मैं फलां पर्सन के पास हूँ और हमारी क्लास जो है वो वीक में इतनी दफा होती है। और जिस तरह से मैं नहीं, वो तो पढ़ा रहे थे, लाइक मेरे हस्बैंड को तो फ्री में अभी भी पढ़ा रहे हैं। वो तो खैर बहुत हाई चार्ज करते हैं, लेकिन एम्बेसी पे करती है। पर मैं अपने बेबी की वजह से रिसेंटली लीव ऑफ एब्सेंस पे हूँ, क्योंकि मैं उसकी टेक केयर करती हूँ। तो इस वजह से मुझे उन्होंने आउट ऑफ बिल कर दिया, लाइक अब वो मेरे लिए पे नहीं करेंगे। तो आई वाज लाइक, जब टेप से ही देना है तो मेरी उर्दू भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, तो लेट्स डू इट। चलें, बेहतर है। चलें, बहरहाल आप इतना कर दीजिएगा जिक्र, जी क्योंकि जी जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है कि जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकें। जी जी, तो इंशाल्लाह। आप मतलब अगर आप समझती हैं कि मैं सही पढ़ाता हूँ तो आप जी बस जिक्र। बिल्कुल, आई रियली लाइक इट, एंड इट्स अ स्वीट ग्रुप ऑफ पीपल, a nice class size. तो इंशाल्लाह, एंड यू आर प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड। तो और बोर भी नहीं होता बंदा, क्योंकि उस टर्किश टीचर के साथ तो रियली इट वाज वेरी रफ। मेरे हस्बैंड इतने बोर हुए कि उन्होंने ही स्टॉप टेकिंग द क्लासेस। तो बाकी लोग भी यही कहते हैं कि दे गेट बोर्ड। तो ऐसे ही क्योंकि वो है। 6 घंटे की होती है, पूरे दिन की होती है। हम भी ऐसे ही 5-5, 6-6 घंटे की क्लास लेते रहे, और मुझे भी ऐसे ही फील होता था कि घंटे डेढ़ की क्लास होनी चाहिए जी जिसमें वो गाइड कर दें कि ये चीज़ें ऐसे हैं, बाकी हमें चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए। वो जी 5-5, 6-6 घंटे हमारी पूरी एनर्जी वो ले जाते थे, और उसके बाद जी कुछ मतलब उस तरह से हम नहीं कर पाते थे जितना हम करना चाह रहे होते थे। जी। और जी। मेरे पे तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोज मीटिंग्स होती हैं, जनरल्स वाइफ, आई हैव टू बी विद हर ऑल द टाइम, इवन दो आई एम नॉट गेटिंग पेड, लेकिन वी हैव टू बी टुगेदर। तो वो मतलब मेरा चल रहा है अभी तक। और फिर ऑफ कोर्स सारे एम्बेसडर्स की वाइफ से जब मिलना जाना होता है तो आई हैव टू बी विद हर एज एन एथनिक रिप्रेजेंटेटिव। तो मेरा तो अभी भी काम चल रहा है। जी जी, नाजिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, हम भी हमारी क्लासेस बढ़ाते हैं ना, लाइक एटलीस्ट, मतलब नॉट द आवर्स बट देन लाइक एटलीस्ट 5 क्लासेस इन अ वीक, क्योंकि अब मैं स्कूल स्टार्ट पहले होने जो वाले है हैं। वो 5 days a week ही कर रहा था, लेकिन अगर आप क्लासेस लेना चाहें तो मेरी तरफ से आपको ओपनली जो है वो कहता हूँ मैं हर क्लास के अंदर कि आप मेरी बाकी क्लासेस भी अटेंड किया करें। यानी आप इस वक्त तो 6 hours पर वीक क्लासेस ले सकती हैं मेरे साथ, और 4th जुलाई के बाद आप एटलीस्ट 9 hours
पर वीक क्लास ले सकेंगी। तो मैं एक क्लास को पर्टिकुलरली एक क्लास को ज़्यादा टाइम के लिए इंगेज नहीं करना चाहता, लेकिन जिसका इंटरेस्ट हो वो दूसरी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करे। चलें जी, ओके थोड़ा सा 2-4 मिनट रहते हैं, मैं इसका आपको इंट्रो दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये है बुलुन्मा दुरुमु, और बुलुन्मा दुरुमु का दे कैपिटल है। इसका हमने जिक्र भी किया था कि जब कैपिटल लेटर हो तो वो चेंजेबल होता है। यहाँ पे या तो दे रहेगा या ते रहेगा, और आ कैपिटल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे 2 वे वॉवल हार्मनी होगी, और उसमें वहाँ पे या तो आ लगेगा या ए लगेगा। आ कब लगेगा? जब इन वॉवल्स में से कोई लास्ट लेटर होगा, और जब इनमें से होगा तो ए लगेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो जहाँ पे दा है वहाँ पे ता भी हो सकता है, जहाँ पे दे है वहाँ पे ते भी हो सकता है। ते कब लगेगा? जब इन लेटर्स में से कोई लेटर जिस इस्म के साथ हमने बुलुन्मा दुरुमु लगानी है उसका लास्ट लेटर इन में से कोई होगा, तो हम फौरन पहला लेटर डिसाइड कर लेंगे ते। उसके बाद हम वॉवल पे चले जाएंगे कि इन वॉवल्स की कौन सी फैमिली में से, आ फैमिली में से है या ए फैमिली में से है, तो आपने वो देखना है। और उसके बाद वो सेकंड लेटर आपने डिसाइड कर लेना। जैसे सनफ के अंदर फे को हमने देखा तो ते लगा दिया, उससे पीछे वॉवल को देखा तो हमने आ लगा दिया। ठीक है जी। इसी तरह अहमद के अंदर लास्ट लेटर ते को देखा तो हमने फौरन ते लगा दिया, उससे पीछे वाले वॉवल को देखा तो ए लगा दिया। इसी तरह पार्क के अंदर आए तो पार्क का के देख के हमने ते लगा दिया, पार्क का आ जो है उसको देख के हमने यहाँ पे आ लगा दिया। यहाँ पे जेंक का के देख के हमने ते लगा दिया, और ए को देख के हमने यहाँ पे ए लगा दिया। अब जो वॉवल है वो वॉवल हम यहाँ से देख रहे हैं, उसको देखते हुए हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी। और उसके साथ साथ अगर लास्ट लेटर खुद ही वॉवल हो तो उस सूरत में हम दे लगाने के बाद उसी को देख के हम आगे यहाँ पे जैसे ए लगा देंगे, इसी तरह यहाँ पे जो है वो इसको देख के हम आ लगा देंगे। तो लास्ट लेटर जो है उसके ऊपर अगर लास्ट लेटर खुद ही वॉवल हो तो वो दो चीज़ों को देखने में हमें हेल्प करता है। लेकिन लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो उस सूरत में हम देखते हैं कि इन कॉन्सोनेंट्स में से है तो हम ते लगाते हैं, और अगर इन कॉन्सोनेंट्स में से नहीं है तो हम दे लगाते हैं, और फिर उसके बाद पीछे देखते हैं। इस्म के अंदर आखिरी वॉवल जो है वो हमें आ या ए डिसाइड करवाता है, और इस्म का लास्ट लेटर जो है वो हमें दे या ते डिसाइड करवाता है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज की क्लास में वैसे मेरा टारगेट था आगे पढ़ाने का, लेकिन ये है कि चूंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की जो आपको रूटीन लाइफ में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से हम आगे नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं, कोर्स की स्पीड चाहे स्लो हो, लेकिन अगर आपकी रोज़मर्रा के इश्यूज हल होते हैं तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस क्लास का मेरी का पर्पस मेनली यही है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाए, ना कि कोर्स की तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं और दोबारा भी आपको मिलती रहेंगी साथ साथ। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे आपके मसाइल का जो है वो हल करना ही। अगर लास्ट वर्ड वॉवल हो तो उस सूरत में हम दे लगा लेंगे फौरन, क्योंकि वो फस्तक चे शहाब में से तो नहीं होगा ना। वॉवल है तो वो तो कंफर्म हो गया कि फस्तक चे शहाब में से नहीं है। उसके बाद उसी लेटर को देखते हुए हम देखेंगे कि वो लेटर इनमें से है, ऊपर वालों में से है, तो हम आगे आ लगा देंगे, और अगर नीचे वालों में से है तो ए लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ए लगाया और यहाँ पे आ लगाया। ओके चलें जी, अल्लाह हाफिज। 10 मिनट के बाद जो है वो आपकी आपसे थोड़ी सी एडवांस जो क्लास चल रही है वो क्लास होगी। आप लोगों में से जो भी आना चाहें वो आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुले गुले सर एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी करें। सर जो रिकॉर्डिंग होती है वो कर दिया करें जरा जल्दी, वीडियो की जो रिकॉर्डिंग नॉर्मली जल्दी करता हूँ, बाज़ औक़ात अगर मुझे मैं भूल जाऊँ तो अगले दिन कर देता हूँ। आप लोग मुझे रिमाइंड करवा सकते हैं। नॉर्मली तो ये होता है क्लासेस के एंड पे
जब उस दिन की सारी क्लासेस एंड हो जाएं तो एंड पे मैं सारी इकट्ठे अपलोड करता हूँ। तो लेकिन अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग रिमाइंड करवा सकते हैं मुझे। जी सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।